हम आ रहे हैं आपके शहर में, आपके बीच, आपकी आवाज बनने, क्योंकि रोहिलखंड समाचार लाया है आपकी आवाज बनने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम कि आपका शहर, आपका वार्ड किसके तरह है, क्या सफाई व्यवस्था है, क्या पक्की नालियां हैं, क्या पक्की सड़कें हैं, क्या किया है आपके मेंबर ने काम, क्या नगर पालिका अध्यक्ष ने। हम दिखाएंगे अपने कैमरे में कैद हर वो तस्वीर जो आप तक पहुंचेगी। जी हाँ, इसीलिए रोहिलखंड समाचार लाया है कार्यक्रम आपका शहर, आपका वार्ड। इस बार किसके सिर सजेगा ताज। उत्तर प्रदेश में भले ही निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां हल्के हल्के मौसम के अनुसार चेंज हो रही हैं, क्योंकि अभी चुनाव होने थे लेकिन अचानक न्यायपालिका का हस्तक्षेप हो गया और यूपी गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन जैसे जैसे ठंड का माहौल है, लेकिन राजनीतिक माहौल में कहीं ना कहीं तपन है। मुझे इस बात को इसलिए कहना पड़ रहा है कि हर कोई अपनी दावेदारी ठोक रहा है। ऐसे रामपुर से प्रीति गुप्ता जी हैं जिन्होंने भी उस रण में ताल ठोक दी है। ताल का शब्द मुझे यूँ यूज़ करना पड़ रहा है कि वो आप वैश्य समाज से हैं और वैश्य समाज के कई लोग इस सीट को लेकर के, जो रामपुर की चेयरमैनी सीट है, उसकी दावेदारी कर रहे हैं। तो इन्हीं कुछ सवालों को लेकर के आज हम प्रीति गुप्ता जी से बात कर रहे हैं। प्रीति जी, आपका रोहिलखंड समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं प्रीति गुप्ता, जिला अध्यक्ष वैश्य समाज रामपुर, और पहले मैं रामपुर वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्रीति, ये आप अचानक एक नाम वैश्य समाज से निकल आया है प्रीति गुप्ता का, तो ये कहीं सेटिंग वेटिंग करी क्या आपने? मुझे तो सेटिंग करनी आती नहीं है, बस ये पता है कि हमें अपने समाज के लिए काम करना है और सेटिंग का तो कोई मतलब भी नहीं है। ये तो सब आपको ऊपर से आदेश हुआ, बस मैं बन गई जिला अध्यक्ष। आप वैश्य समाज में हैं, जी, जिलाध्यक्ष हैं, आपने कहा कि ऊपर से आदेश हुआ, और तो वहाँ ऊपर तो कुछ सेटिंग चली होगी ना? सेटिंग तो कुछ भी नहीं है भैया। बस ये है कि कुछ ऐसे हैं रामपुर के, जैसे हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता सिंघम जी हैं, उनका कहना था, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके पास उनका संदेशा गया। मुरादाबाद से नितिन जी हैं जो वैश्य समाज के उपाध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय केसरी जी, उनके अनुमोदन से मैं वैश्य समाज की जिलाध्यक्ष बनी हूँ। आप वैश्य समाज को देख रहे हैं, आप वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष हैं, जी। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। जो नगर पालिका के चुनाव हो रहे वाले हैं, उसमें रामपुर चेयरमैन का टिकट मांग रहे हैं। ये आपके मन में कहाँ से पका? मेरे मन में बस जनता जो हमारे साथ समाज जुड़ा हुआ है और उससे हुआ है कि मैं ऐसा कुछ आगे, अगर हमारी पार्टी कहती है भाजपा की कि आप इसके दावेदार बनिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। और बाकी अभी तो निकाय उसका ही नहीं पता चल रहा है, आरक्षण का, कि क्या पता सीट आएगी नहीं आएगी, जब आएगी नहीं, जब। तो रणनीति तो बना रहे हैं ना आप? हाँ, कोशिश जारी है। लगता नहीं कि वैश्य समाज से आप अकेले दावेदार हैं, और भी तो हैं ताल ठोकने के। भारत भूषण गुप्ता जी हैं, डॉक्टर भारत भूषण गुप्ता तो वैश्य समाज से आते हैं, डॉक्टर तनवीर दावेदारी कर रहे हैं। उन सबको कैसे आप रोकेंगे? मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सबको साथ में लेके चलूँ, जो भी बीजेपी का है। अकेले कुछ भी नहीं हो सकता, न सिर्फ वैश्य समाज से कुछ हो सकता है। तो मैं तो पूरा रामपुर का सहयोग चाहूँगी। जब भी ऐसा नंबर आएगा, मैं सभी का साथ दूंगी और साथ निभाऊंगी, अगर मुझे टिकट मिलता है तो। अगर मुझे आपकी बातचीत से ये लग रहा है कि शायद आपके ब्लड में कुछ ऐसा है जो राजनीतिक प्रेरणा दे रहा है आपको। हाँ, हमारी एक बहन तो हमारी चेयरमैन है मैनपुरी बेवर में, और हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी इसी से। हमारे घर पे हमारे जो बाबा जी थे 35 साल पूरे सभापति रहे हैं बांगरमऊ उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। मुझे इसी बातों से लग रहा है कि आप परिपक्व हैं, मतलब अपने जो विरोधी हैं उनको ध्वस्त कर देंगी। नहीं, ध्वस्त तो नहीं करूँगी, ऐसा कुछ भी सोचा नहीं है। बस ये है कि सबको साथ में लेके चलना है। नारी शक्ति जी, महिला मोर्चा जिंदाबाद। पुरुषों को पछाड़ देंगी आप? नहीं नहीं, पुरुष पुरुष से ही तो साथ है, तभी तो नारी आगे है। अगर घर का पुरुष साथ नहीं देगा तो महिलाएं कैसे आगे आएंगी, आप बताइए। तो आपके इस मिशन में भारत भूषण गुप्ता साथ दे देंगे आपका? मैं उनसे कहूँगी भाई आपको साथ देना है, और पूरी कोशिश करूँगी, बाकी उनकी मर्जी है, वो साथ। भारत जी रूठ जाते हैं और तनवीर दोनों? कोई बात नहीं, मनाना आता है। तो मना लेंगे आप उन्हें? तो वो इतने सारे सपना देख रहे हैं तो वो कैसे मान जाएंगे? सपना तो सभी देखते हैं, पर खुली आंखों से सपना देखो, वही कामयाब होता है। मतलब इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि खुली आंखों से देखो,
तो भारत जी और तनवीर जी बंद आंखों से देख रहे हैं नहीं, क्या? वो भी खुली आंखों से देख रहे हैं, अपना अपना वो है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, वो भी कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो पार्टी कहेगी अगर उनको टिकट देती है तो भी मैं उनके साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्या पार्टी के लोग आपके साथ खड़े हैं? हाँ, क्यों नहीं खड़े हैं। कुछ पार्टी से आश्वासन मिला है क्या अंदर से? आश्वासन तो होगा तभी तो आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के जिलाध्यक्ष अभय कुमार गुप्ता हैं और आप गुप्ता हैं? नहीं नहीं नहीं, वो है, उनका भी ठीक है। वो भाई देखिए, हर इंसान अपने समाज के प्रति जागरूक होता है। अगर वो हमारा साथ दे रहे हैं तो इसमें कोई नई बात तो नहीं। ऐसे तो हमारे भारत भूषण गुप्ता जी भी गुप्ता ही है। नहीं तो वो गुप्ता दूसरे वाले हैं, वो तो विरोधी वाले हो जाएंगे। नहीं, विरोधी नहीं है, ऐसा कैसे आप कह रहे हैं। हमारे विरोधी कोई नहीं है। नहीं, भारत जी को नहीं मिला धरने पे बैठ जाएंगे वो। नहीं बैठेंगे, मैं उनको मना लूंगी। बना लेंगे। तो क्या नीति रहेगी अगर आप चेयरमैन बन गए तो? जैसा जो अभी तो मैं ये देखूंगी कि भाई क्या पहले क्या हुआ है हमारे रामपुर में, विकास किसकी कैसे चला है, फिर मैं उसी के हिसाब से आगे कोशिश करूंगी कि जनता का हर संभव उसका साथ दे सकूं, कोई परेशानी है उसको सही से निभा सकूं। तो क्या एक मैप तैयार किया है आपने कि अगर आपको एक मैप तैयार किया होगा कि मैं चुनाव लड़ूंगी, जो अगर मैं जीत गई तो मुझे ये इस मैप के तहत काम करना है? नहीं, अभी तो मैंने देखिए सबसे पहले तो मुझे टिकट मिलेगा, उसके बाद ही आगे की चीज़ें तैयार करूंगी। हाँ, लेकिन जो मैं पूरे कोशिश करूंगी कि पूरे रामपुर समाज में देखूं, और अगर कोई मेरे पास आएगा या कोई मुझे हल्का सा भी पता चलता है कि इसको ये दिक्कत है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका ज़रूर साथ दूं और उसका संभाल सकूं उसको, क्योंकि हमारी जनता होगी जब मैं अगर जीत जाती हूँ या मुझे टिकट मिलता है, उसके बाद भी मैं उनका साथ देने के तैयार रहूँगी। हाँ। अभी आप प्रीति गुप्ता से बात सुन रहे थे कि उनके विचार क्या थे। उन्होंने एक बात साफ कही बातचीत में कि कुछ लोग बंद आंखों से सपने देखते हैं और कुछ खुली आंखों से। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नए अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।